तो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3.2 के 3 नंबर से आगे के प्रश्न को करेंगे। इससे पहले प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल कर दिए हैं अच्छी तरीके से। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तभी जाकर ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और इस 3.2 के 3 पार्ट बन रहा है, आज ये समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को पहला पार्ट देखना है, तभी जाकर ये सब समझ में आएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाएगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप 3 नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे पहले 2 नंबर का करा चुके हैं। यहाँ पर देखिए, अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो आपको ये पता होना चाहिए संगत किस कंडीशन में संगत होता है या असंगत होता है। तो सबसे पहले आप पहला पार्ट जाकर देख लीजिए। इसमें 3 पार्ट है, यानी कि 3.2 का जो पहला वीडियो होगा उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, तो ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो हम अभी यहाँ पर क्वेश्चन को ही हल करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। चलिए, ये कितना का है, 3 का 1। तो 3 का 1 है 3x + 2y बराबर 5 है। चलिए, और कोमा यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है, यह 2x - 3y बराबर 7 है। इसी को तुलना करके बताना है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर a1 कितना हो गया, x का गुणांक होता है, तो यानी 3 हो जाएगा। और कोमा b का यानी b1 का 2 हो जाएगा, कोमा c1 का कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर a2 का मान 2 हो जाएगा, b2 का मान यहाँ पर -3 हो जाएगा, और कोमा c2 का मान डायरेक्ट 7 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सारा का मान निकल गया। तो अब क्या करना है, तुलना करना है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है या नहीं, क्या है इसमें, और उसको लिखना है। संगत अगर होगा तो क्या करना है, संगत है या असंगत है इसी को बताना है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले A1/A2 को कर लेते। चलिए, A1/A2, तो यहाँ पर क्या है, A1 का मान 3 है बट्टे A2 का मान 2 है। तो यहाँ पर पहला क्या निकल गया, 3/2। अब अगला कर लेते हैं। तो अगला फिर B1/B2, अब इसको करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, B1 का मान 2 है। चलिए 2 और बट्टे B2 का मान -3 है, -3। अब देखिए, आप लोग को कंडीशन पता होगा, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर वही है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 यानी कि बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 2/-3 है। तो ये बराबर क्या है, बराबर नहीं है। तो जब ये कंडीशन आता है तब इसको हम क्या कहते हैं, तो ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा, यानी इसका हल होता है। एक हल होगा, तो जिसका हल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको संगत कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे, संगत कहेंगे। ये कंडीशन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले वाला जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए, 2 नंबर का क्या क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। तो 2 नंबर का है 2x - 3y और बराबर में 8 है। फिर दूसरा क्या है, 4x - 6y और बराबर 9 है। अब इसको भी क्या करेंगे, वही करेंगे। A1 बराबर 2 है। चलिए, A1 बराबर 2, B1 बराबर यहाँ पर भी क्या है, -3 है, और C1 बराबर यहाँ 8 है। चलिए 8, और कोमा यहाँ पर A2 का मान 4, B2 का मान -6, C2 का मान 9। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। अब यहाँ पर जो सारा का मान निकल गया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, तुलना करेंगे A1/A2। इसका क्या हो जाएगा, A1 का मान 2 है और बट्टे A2 का मान 4 है। तो ये कट कर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। A1/A2 क्या आ गया, 1/2। अब चलिए B1/B2 को देख लेते हैं। B1/B2 इसको बराबर करेंगे तो ये यहाँ क्या है, -3 है। चलिए -3 और बट्टे क्या है, यहाँ पर -6 है B2 का मान, तो
6। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 दूना 6। यहाँ पर क्या आ गया 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। जब तक ये बराबर यानी कि बराबर आते जाएगा, ये 1/2 है 1/2 है, तब तक हम आगे करते जाएंगे। और जब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर, कहीं पर भी ये दिखे बराबर नहीं है, उसके बाद छोड़ देंगे उसको वहीं पर। तो यहाँ पर बराबर आ रहा है तो आगे भी करेंगे। तो आप क्या करेंगे C1/C2 करेंगे, C1/C2। अब इसका क्या है C1 8 है, चलिए, और C2 कितना है 9 है। अब देखिए ये बराबर है, ये कटेगा भी नहीं। तो यहाँ पर 1/2 यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है क्या C1/C2। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है क्या C1/C2। अब जब ये कंडीशन होता है तब क्या होता है इसका मान, जब ये कंडीशन आता है तो क्या होता है, तो ये होता है संपाती होता है। क्या होता है ये, सॉरी यहाँ पर संपाती नहीं, इसका क्या होगा ये समांतर होता है। जब ये कंडीशन आता है तो इसका क्या होता है समांतर होता है, इसका क्या हो जाएगा इसीलिए समांतर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। अब क्या करेंगे तीसरे नंबर को देख लेते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाँ यहाँ है, चलिए 3 नंबर का। तो 3 नंबर का है 3 और बट्टे 2, यहाँ पर क्या है x है, चलिए, प्लस 5/3 और यहाँ पर y है, और उसके बाद है बराबर का 7 है। चलिए अब यहाँ पर है 9x - 10y बराबर 14 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ये देखिए यहाँ तक आ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये बट्टा में ये x किसके लिए है, ये ऊपर वाले के लिए। यहाँ पर देखिए इस x के गुणांक को देखना है हमको। तो यहाँ पर क्या है 2/3 है। चलिए पहले यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, A1 बराबर x का गुणांक ही तो होता है, तो यानी कि 3 और बट्टा 2 हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर कोमा B1 का मान ये हो जाएगा 5 और बट्टे 3। चलिए और कोमा C1 का मान ये हो जाएगा 7 और कोमा। अब यहाँ पर क्या करेंगे A2 का मान x का गुणांक यानी कि ये हो जाएगा 9, और B1 का मान B2 का मान ये हो जाएगा -10, कोमा C2 का मान 14 है। चलिए 14 लिख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर 14 है, ये समझ लीजिएगा आप। अब यहाँ पर देखिए इसको तुलना करेंगे किस तरीके से, चलिए कर लेते हैं अब इसको तुलना। तो यहाँ पर करेंगे A1/A2, इसका क्या है A1 का मान 3 और बट्टे 2 है। अब देखिए ये क्या है, अब A2 का मान क्या है, तो A2 का मान क्या है 9 है। चलिए 9। अब इसको देखिए, अब ये बड़ा वाला बट्टा आ गया, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो ये देखिए इसको करेंगे क्या, इसके बट्टा में 1 है, जब इसको हम भागा में लाएंगे तो क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। तो पहला वाला बट्टा को लिख देंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे, तो 1 बट्टा क्या आ जाएगा गुना में 1 और बट्टा में 9 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और बट्टा 3 × 9 कट गया है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसका क्या आ गया 1/3 आ गया। A1/A2 का मान क्या आ गया 1/3। अब चलिए इधर आगे एक पेज पर बाकी काम करते हैं। चलिए 1 का तो मान निकल गया। अब फिर आप करेंगे B1/B2 का। यहाँ पर आपको मान थोड़ा देखने में दिक्कत होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर मान लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है B1 का मान है 5 और बट्टे 3 है। चलिए और यहाँ पर देखिए B2 का मान क्या है, तो B2 का मान है -10 है। चलिए -10। अब ये आ गया, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी उल्टा करेंगे, तो वही करेंगे, ये पहले वाला बट्टा को लिख देंगे और दूसरा वाला क्या करेंगे, ये जो नीचे में है इसको ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और बट्टा 3 और गुना में ये देखिए इसको 1 को ऊपर कर देंगे, बट्टा में तो 1 रहता ही है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज होना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10। अब ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ये 2 से कटा यानी कि -2 है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 1 बच गया, तो यानी 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। और बट्टा में देखिए 3 और 3 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर माइनस भी है, तो -6 आ जाएगा। अब देखिए A1 का मान क्या आया था, तो ये आया था A1 का मान 1/3, यहाँ पर क्या आया है 1/-6, ये बराबर है, ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहीं पर इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये क्या हो जाएगा, इसका एक हल है।
तो जिसका हल होता है वो क्या होता है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसीलिए ये संगत है। क्या है, संगत है ये। और वहाँ पर जो समांतर लिखे हैं उसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसको इससे पिछले वाले क्वेश्चन में समांतर लिखे हैं, समांतर यानी वो कहीं पर भी नहीं कटेगा, उसका कोई हल नहीं है, तो क्या होगा, वो असंगत होगा, उसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए ये क्या हो गया, असंगत हो गया। चलिए अब आगे का अगला 3 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। चलिए ये 2 का था, 3 का था, ये 3 का था, अब 2 का देख लेते, 4 का देख लेते। चलिए 4, अब 4 का क्या है उसको भी लिख लेते हैं यहाँ से बुक को देखकर। चलिए 4 नंबर का है 4/3 और उसके बाद x + 2y और बराबर 8 है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। और उसके बाद 2x + 3y बराबर 12 है। चलिए अब क्या करना है, इसको भी a का मान लिख लेंगे। a1 का मान 4 और बट्टे में 3 है, और कोमा b1 का मान यहाँ पर होगा, b1 का मान है 2, y का गुणांक 2 और c1 का मान है 8। चलिए और यहाँ पर क्या करेंगे, a2 का मान यानी ये इसका हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, b2 का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, कोमा c2 का मान 12 हो जाएगा। चलिए 12, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आप आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना है, a1/a2। चलिए तो a1 का मान कितना है, 4/3 है, 4/3। और उसके बाद a2 का मान कितना है, इधर से देख लीजिए 2 है, क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी वही करेंगे, इसका भी भाग में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला बट्टा लिख देंगे और गुना, इसको उल्टा देंगे, ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बराबर में, ये देखिए यहाँ 2 यानी कि 2 और नीचे में क्या है 1, देखिए 2, यहाँ पर क्या है 1, यानी कि 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही आएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2/3 आ गया। अब क्या करना है, b1/b2। चलिए b1/b2, अब इसको रखेंगे, b1 का मान कितना है, 2 है, अब b2 का मान कितना है, 3 है, यहाँ देख लीजिए b2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 है तो 3 को लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी देखिए 2/3, यहाँ भी क्या है 2/3 है, तो ये अभी बराबर आ रहा है, तो इसके मतलब क्या है, इसका मतलब आगे भी जाएगा, तो आप क्या करेंगे, c1/c2 को भी निकालना पड़ेगा। चलिए तो उसको भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c1/c2। चलिए c1 का मान कितना है, यहाँ पर देख लेते हैं, तो c1 का मान 8 है। चलिए 8 और बट्टा c2 का मान 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 12 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ पर कटेगा, तो यहाँ पर कटेगा कितना से, ये कटेगा 4 से, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है, यानी तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। a1/, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्या है, ये बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये समपाती रेखा है, और जो समपाती रेखा होता है उसका क्या मतलब है, उसका अनंत हल होता है, तो उसका अनंत हल हो या एक हल हो तो क्या होता है, जिसका हल होता है वो क्या होता है, वो होता है संगत होता है, जिसका हल होता है। तो वहाँ पर समांतर लिखे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर समांतर का मतलब कहीं पर भी नहीं कटेगा, तो वहाँ पर आप असंगत लिख लीजिएगा, तो उसका मतलब आप समझ लीजिएगा। वहाँ पर लिखा गया समांतर, तो वहाँ पर आप लिख लीजिएगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन में। तो यहाँ पर फिलहाल क्या करेंगे, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संगत हो जाएगा, संगत रेखा हो जाएगा ये। तो ये 3 नंबर का हमारा समाप्त हुआ, और 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप देख लेते हैं क्या 4 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्या दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पिछले कई सारे क्वेश्चन में क्या ग्राफ बनाए हैं, इसमें भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए जो संगत होगा, यानी जो संगत होगा उसको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो असंगत है उसका तो हल ही नहीं निकलेगा, तो उसको क्या ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें क्या करना है, पहले तो इसमें जांच करना है संगत है या असंगत है, जो संगत आएगा उसको क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और जो असंगत है वो तो कुछ होगा ही नहीं उसको। चलिए तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 4 का 1 नंबर पहले क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 4 का 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 का 1
4 का 1 है एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, 5। और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर क्या है, 10 है, क्या है, 10 है। अब देखिए यहाँ पर यह है, यहाँ पर a1 का मान कितना हो जाएगा, तो x का गुना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉमा y का मान क्या हो जाएगा, यानी कि सॉरी b1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर a1 और b1 का मान भी 1 हो जाएगा और c1 का मान 5 हो जाएगा। चलिए 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर a2 का मान और यहाँ पर a2 का मान 2 हो जाएगा और b2 का मान भी 2 ही हो जाएगा और कॉमा c2 का मान 10 हो जाएगा। चलिए 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए अब फिर यहाँ पर तुलना करेंगे a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2। चलिए तो a1 बट्टे a2 का मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा और इसका मान क्या है, a2 का मान 2 है। चलिए 2, तो इसका 1/2 निकल गया। तब क्या करेंगे, b1 बट्टे b2 का निकालेंगे। चलिए b1 बट्टे b2, b1 कितना है, तो ये भी 1 है और ये कितना है, अब b2 2 है, तो ये भी क्या आ गया, बराबर आ गया। चलिए तो फिर आगे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर c1 बट्टे c2, अब ये कितना है, तो c1 का मान 5 है। चलिए 5, यहाँ पर क्या है, c2 का मान 10 है, ये भी कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 आ गया। यानी क्या है, ये तीनों बराबर है। जब ये तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, वो समपाती रेखा होता है, यानी कि उसका क्या होता है, अनेक हल होता है। तो यानी इसका तो हल है, जब हल है तो इसको क्या कहेंगे, ये संगत है। यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 यहाँ पर है, इसलिए क्या होगा, ये संगत होगा, संगत है। तो आपको पता ही है, जब संगत है तो क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। चलिए तो इसका ग्राफ बना लेते हैं आप। तो चलिए यहाँ पर पहले दोनों समीकरण एक जगह पर लिख लेते हैं, उसके बाद इसका क्या करेंगे, दोनों का मान निकालेंगे। तो समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 5 है। चलिए x प्लस वाई बराबर 5, ये 1 है। और दूसरा समीकरण है 2x और प्लस 2y बराबर 10 है। पहले इसमें से क्या करेंगे, y का x और y का दो मान निकालेंगे और इसमें से भी निकालेंगे। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले इसमें से निकाल लेते हैं। यदि x का मान क्या रख लेते हैं, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 5 निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको रफ में करना होगा या कैसे, पिछला वीडियो देखते आए होंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा ग्राफ कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या, x बराबर 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x की जगह पर 0 रख देंगे प्लस y, यहाँ से लिख रहे हैं तो वहाँ देख लीजिए, बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, y बराबर 5, x का 0 रखे तो y का 5 निकल गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब y का 0 रखेंगे फिर भी वही 5 निकलेगा। चलिए तो y बराबर, यदि y बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x तो x रहेगा प्लस y की जगह पर 0 और बराबर 5। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर कितना निकल गया, तो ये 5। ये तो बहुत आसान था, तो x का मान 5 निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में सॉल्व करेंगे। चलिए ये हो गया। चलिए यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या रखेंगे, मान लीजिए x का 0 रखेंगे तो भी ठीक ही रहेगा। यदि x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 गुना x की जगह पर 0 देंगे प्लस 2y और बराबर 10। अब ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2y बचेगा डायरेक्ट बराबर 10 बचेगा। तो ये गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, y का मान 5 निकल जाएगा। कोई दिक्कत है, y का मान 5। ये देखिए मान लीजिए ये हमको क्या है, पहले से ही पता है क्या, ये संपाती रेखा है, यानी कि संपाती रेखा है क्या आएगा, एक के ऊपर एक आएगा। तो जो मान एक इस समीकरण का निकला है वही किसका निकलेगा, जो अभी निकालेंगे उसका भी वही मान निकलेगा। चलिए फिर भी निकाल कर देख लेते हैं, आएगा तो वही मान। चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, अब फिर से रखेंगे तो उसका 0 रखेंगे। चलिए मान लेते y का मान भी क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, आएगा तो वही। y का 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2 गुना 0 बराबर 10। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x बराबर 10, ये गया, तो x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। क्या हो जाएगा, ये संपाती रेखा, ये कि यहीं से हमको पता चल चुका है। तो ये क्या आएगा, इसका समांतर रेखा ग्राफ, यानी कि ग्राफ क्या आएगा, इसका एक के ऊपर एक आएगा। चलिए फिर भी बनाकर देख लेते हैं इसको। चलिए तो यहाँ पर मान लिख लिए हैं और ग्राफ पार लिए हैं। मेरे पास कापी नहीं है, तो आपके पास अगर कापी होगा तो आप उस पर बनाइएगा, और नहीं तो एक एक क्या है,
एक एक इंच माप कर इसको क्या करना है, बराबर माप लेंगे और उसके बाद ये सब लिख लेंगे इसको। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर y होता है, यहाँ पर x होता है, x डैश यानी जो होता है ये y हुआ तो इधर वाला माइनस में मान आएगा तो इसको y डैश मान लेते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा। चलिए 9th में भी ये सब पढ़े हैं तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए आप मान बैठाना है और उसको काटना है। मान लीजिए ये समीकरण तो एक ही है, ये 2 है, दोनों तो है एक ही, बराबर ही मान निकला है, ये 2 है और ये 1 है। तो पहला समीकरण इसको देखिए, तो यहाँ पर क्या है पहला समीकरण, तो यह है 0, पहले 0 0 तो चला गया इसमें आ गया। चलिए और उसके बाद देखिए y कितना है 5 है, तो y में जाएंगे प्लस में 5 तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पर कोई है 5। चलिए यानी कि ये इतना आ गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है y 0 है तो y 0 इसमें चला आया और x क्या है 5 है, तो x 5 प्लस की तरफ जाएंगे तो इधर कोई आएगा। चलिए ये यहाँ पर आएगा, अब इसको क्या करेंगे मिला देंगे। चलिए इसको मिला देंगे अच्छी तरीके से, आप लोग सीधा सीधा मिलाइएगा। चलिए यहाँ ये मिला दिए। अब ये देखिए पॉइंट लिखना नहीं भूलना है आपको, जो जो पॉइंट है। तो यहाँ पर पहला वाला कौन है, ये है, तो ये है 0,5 है। चलिए 0,5 और ये दूसरा क्या है, तो ये है दूसरा है 5,0। चलिए 5,0। अब ये हो गया। अब दूसरा समीकरण में करेंगे तो दूसरा में क्या है, आप चाहे तो ये जिस समीकरण का है आप वो समीकरण इस रेखा के सामने लिख सकते हैं। तो इसका पहला समीकरण है क्या है, x प्लस y बराबर 5 है, तो ये आपको लिखना है। चलिए ये लिख दिए। अब उसके बाद क्या है, दूसरा समीकरण को काटेंगे तो वो भी आएगा, तो आखिर में वही, तो x 0 है तो x 0 और y 5, तो ये यहीं पर कोई बिंदु आएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये x इधर देखिए, ये सॉरी ये 5 है। चलिए तो x क्या है 0 है, y 5 है, तो फिर क्या हो जाएगा y 5 यहीं पर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर एक रेखा आपको यहीं से ये खींचेंगे तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए ये यहीं से एक रेखा खींच दिए तो ये क्या आ गया, एक के ऊपर एक आ गया, तो ये समपाती रेखा आ गया। बस आपको यही करना है, समपाती रेखा है यहीं पर, ये क्या आ गया, यही आ गया। तो इसी तरीके से क्या आएगा, समपाती रेखा में एक के ऊपर एक आएगा, वही बिंदु आएगा, पॉइंट ही वही आएगा। तो दूसरा रेखा भी वही हो गया। तो इसका ग्राफ इसी तरीके से बिल्कुल बनेगा। तो चलिए आप अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन लिख लिए हैं, इसको भी उसी तरीके से करना है। तो इसका भी a1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर b1 का मान कितना हो जाएगा, फिर इसका -1 हो जाएगा। c1 का मान 8 हो जाएगा और यहाँ पर a1 का मान 3 हो जाएगा। b2 का मान यहाँ पर a2 होगा। अब b2 का मान कितना हो जाएगा, -3। यहाँ पर जल्दी जल्दी में यहाँ पर भूल भी जाएंगे तो आपको पता होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग समझ लीजिए क्या लिखता है गलत है, ये नहीं करना। आप समझ चुके हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाएगा तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर c का मान कितना है, 16 है। चलिए c का मान 16 यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए इसको भी आप तुलना करना है, तो a1 बट्टे a2, इसका क्या हो जाएगा, a1 का मान 1 a2 का मान 3। चलिए इसका भी 1/3 निकल गया। अब b1 बट्टे b2, इसका क्या है, b1 का मान -1 है और यहाँ पर क्या है, b2 का मान -3 है। तो ये गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/3 आ गया, ये भी आ गया 1/3। अब c1/c2 को निकाल लेते हैं। चलिए c2। चलिए तो यहाँ पर c1/c2 यानी c1 का मान 8 है और c2 का मान 16 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी कट के क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और बट्टा में 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर है 1/2 यानी a1 बराबर a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 को, लेकिन बराबर क्या नहीं है, c1 बट्टे c2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, तो इस कंडीशन में तो ये साफ साफ दिख रहा है क्या, तो ये हो जाएगा समांतर रेखा, क्योंकि ये क्या है, इसको लिख लेंगे, चूँकि क्या है, ये है a1 बट्टे a2 बराबर है क्या, b1 बट्टे b2 का, लेकिन बराबर क्या है, नहीं है c1 बट्टे c2, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ये हो जाएगा समांतर रेखा। ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखा। अब हम यहाँ पर समांतर रेखा लिख लिए तो आप कहेंगे, आप बोलिएगा वहाँ पर संगत है या असंगत है, तो इसको तो आपको पता ही है क्या, ये जो समांतर है ये कहीं पर भी नहीं कटेगा, एक भी बिंदु पर, ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा।
कहीं पर ये लिख देते तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, अभी परीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप इसको निकाल कर यहाँ पर लिख सकते हैं संगत या असंगत। इस तरीके से यहाँ पर समांतर लिख लिए तो ये असंगत हो जाएगा। और यहीं पर संपाती रहेगा तो उसका मतलब अनंत हल है, तो अनंत हल यानी हल है तो उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संगत। या एक भी प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो भी क्या होगा, वो संगत ही होगा। तो ये संगत अगर संगत आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसको देखकर ही आपको ये पता चल जाना चाहिए क्या है, संगत है या असंगत है। तो कहीं पर लिख दिए समांतर या संपाती तो उसको आप मतलब में समझ लीजिए इसका मतलब ये है, तो आपको नहीं ये लिखना है, आपको ये लिखना है संगत या असंगत जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए तो 2 नंबर का क्वेश्चन लिख लिए हैं, अब यहाँ पर 2 नंबर को भी हल करना है। तो यहाँ पर भी A1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। B1 क्या हो जाएगा, तो B1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। C1 कितना हो जाएगा, तो C1 माइनस का 6 हो जाएगा। चलिए और उसके बाद A2 x का गुणा यानी हो जाएगा 4, कोमा B2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। B2 माइनस का 2 ही हो जाएगा, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर माइनस का 2 लिख लीजिए, माइनस का 2। और C2 माइनस का 4। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, माइनस का 4। अब आगे तुलना करना है, यानी A1 बट्टे A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है। चलिए इसको काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 और बट्टा 2 आ जाएगा, 1 बट्टा 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, B1 बट्टे B2, तो B1 बट्टे B2 का मान क्या है, तो यहाँ पर 1 है। चलिए और B1 हो जाएगा, यहाँ पर B1 का मान 1 और B2 का मान माइनस का 2 है। अब देखिए ये क्या है, A1 बट्टे A2 का मान क्या है, यहाँ पर भी यहाँ पर हाँ यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 बट्टे 2 है, यहाँ पर 1 बट्टे माइनस 2 है, तो ये क्या होगा, A1 बट्टे A2 नहीं बराबर है B1 बट्टे B2 का। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, यानी ये क्या आ जाएगा, संगत हो जाएगा, इसका एक हल है, इसीलिए ये क्या होगा, संगत है। अब संगत है तो एक मुसीबत बढ़ गया, इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण पहले एक बार लिख लेते हैं, x 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, दूसरा समीकरण 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। अब देखिए इसका भी क्या करना है, एक्स वाई का मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये ठीक है 0 रख लेंगे। यदि x का मान 0, ये आपको मन में ही कैलकुलेशन कर लेना है क्या। अगर मान लीजिए इसका 0 रखेंगे तो ये उस साइड जाएगा, प्लस में आएगा। अगर इसके साइड में 3 रहेगा या 2 रहेगा, 1 रहेगा, ये काटने के बाद पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अगर पॉइंट में आएगा तो आपको काटने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, गलत नहीं होगा लेकिन काटने में परेशानी होगा, तो उसको उतना परेशानी कौन लेगा। तो यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 x के जगह पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में y और बराबर में यहाँ पर देखिए ये क्या है, माइनस का 6 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 को 2 से करेंगे तो ये क्या 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। x को क्या रखे 0, तो y 6 निकल गया। चलिए अब यदि अब y का मान रखना है, अगर y का मान भी 0 रख लेते, चलिए y बराबर 0। ये मन में सोच लेना है कि पॉइंट में ना आए, यहाँ पर तो पॉइंट में नहीं आ रहा है, पहले ही साइड में मन में सोच लीजिए, या साइड में करते करते आपको आइडिया लग जाएगा कि सोच कर ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या रखना है इसका मान। तो बार बार प्रैक्टिस करने से ये होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, 2x है तो 2x और प्लस अब y की जगह पर 0 और बराबर यहाँ पर ये है, तो सेट करेंगे तो डायरेक्ट आपको पता है क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x ये 0 हो गया तो बराबर में सीधे 6 होगा। अब यहीं से काट लीजिए या तो इसको बटा में लाकर काटिएगा, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो अब दोनों का मान निकल गया, यहाँ पर 2 मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इस समीकरण को भी निकाल लेते हैं। तो इसको क्या होगा, इसमें क्या रखेंगे, मान लीजिए इसका 0 रखेंगे तो भी ठीक ही है। चलिए इसका क्या करते हैं, यहाँ पर भी x 0 रख लेते हैं। यहाँ पर x बराबर क्या रख लेते हैं, 0 रखेंगे तो 4 गुना 0 और माइनस 2y और माइनस क्या है 4 है। चलिए माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो यहाँ पर माइनस का 2 बच जाएगा। अब y अब बराबर में क्या हो जाएगा, इसको अगर उस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, y बराबर ये माइनस इस साइड चला आएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा। तो y का मान माइनस का 2 बच गया। चलिए अब अगला कर लेते हैं। तो आगे क्या है, इसका आप क्या रखना है, y का मान 0 रखेंगे तो भी ठीक ही है। चलिए
y बराबर भी 0 रख लेते हैं। तो y बराबर 0 रखेंगे तो x यानी 4x माइनस 2 गुना y की जगह पर 0 और फिर बराबर ये देखिए यहाँ पर जो 4 है ये वाला 4 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x बराबर 4 बच जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये तो 0 हो ही जाएगा। तो ये गया तो अब क्या बच जाएगा x बराबर 1 हो जाएगा। चलिए x बराबर 1। अब दो मान निकाल लिए तो अब क्या करना है, ग्राफ पर काटना है। चलिए काट लेते हैं। चलिए तो इसको काट लेते हैं ग्राफ पर। यहाँ पर मैंने पार लिया है, आपको पास अगर है तो आप उस पर काट सकते हैं, नहीं तो इस पर काट सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने समीकरण लिख लिया है और इसको इस तरीके से लिखते हैं जैसे मान लीजिए x का मान क्या किए 0 रखे तो y का 6 निकला, तो इस तरीके से रखते हैं यहाँ पर मान। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या किए x 0 है तो जो 0 है कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर रेड पेन, हाँ चलिए x क्या है 0 है तो ये तो यहाँ पर चला आएगा। अब y क्या है 6 है तो y 6 यहाँ पर आएगा। चलिए y 6 यहाँ पर आया। अब देखिए y 0 है तो 0 तो यहाँ पर चला गया, तो x कितना है 3 है तो यहाँ पर देखना है प्लस में है या माइनस में है। अगर प्लस में है तो प्लस की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर कोई 3 है। चलिए यहाँ पर है। आप क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। चलिए इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाइएगा तो एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। चलिए ये यहाँ पर मिला दिए। चलिए ये आया। अब देखिए पॉइंट का नाम तो आपको लिखना मत भूलना है। पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है क्या 0,6 है। चलिए 0,6 और ये वाला पॉइंट कितना है तो ये है 3,0 है। ऐसा क्यों लिखते हैं 3,0, क्योंकि x के मान को हमको पहले लिखना रहता है। तो यहाँ पर x 3 है और y 0 है। यहाँ पर क्या है x 0 है y 6 है। पहले इस तरीके से लिखेंगे तो x वाले मान को पहले y वाले को बाद में। तो ये यहाँ आ गया। ये किस समीकरण का है उसको भी लिखना होता है। चलिए ये किस समीकरण का है, ये पहला समीकरण का है। तो ये कितना है 2x, ये कितना है 4 नंबर का है। कितना नंबर का है इसको चलिए देख लेते हैं कौन सा समीकरण है। हाँ तो यह है 2x और माइनस y प्लस y माइनस y बराबर 6 है डायरेक्ट। ये इस समीकरण का है तो इसको इस तरीके से लिख दिए। अब क्या करना है, चलिए आप देख लेते हैं। देखिए अब इसको क्या करना है, इस वाले को ग्राफ पर काटना है। तो इसको देखिए, इसको क्या है 0 है तो 0 तो इसमें चला जाएगा। y माइनस का 2 है तो y माइनस का 2 इधर है तो यहाँ पर 2 ले लेंगे कहीं पर। चलिए यहाँ पर पॉइंट है 2 और उसके बाद x 1 और y 0, तो 0 वाला 0 में चला गया, x 1 यहाँ कहीं पर है। चलिए ये यहाँ कहीं पर है तो ये कितना हो गया, ये हो गया इसको अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाना है, जो इन दोनों रेखा को मिलाएंगे। चलिए मिला लेते हैं। चलिए ये मिला दिए। अब इसको यहाँ पर तिरा का निशान लगा देंगे। अब जो पॉइंट है, पॉइंट का नाम तो आप जब पॉइंट लगाएंगे तब ये लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो यह है कितना 2 वाला, यानी कि यह है 0,-2। चलिए ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट कितना है तो ये है 1,0 है। चलिए और ये जो समीकरण है इसको भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए। ये हो गया इसका, और इस समीकरण का आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, जहाँ पर जगह है वहाँ पर लिख दीजिएगा इसका। चलिए यहीं पर कहीं पर लिख दीजिएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है तो आपको पहले ही एडजस्ट करके उसको लिख लेना है। चलिए तो यहाँ पर ये जो समीकरण का उसको भी लिख लेंगे। ये कहाँ पर कटा तो ये यहाँ पर कटा। तो यहाँ पर देखिए ये किसके सामने में कटा तो ये इधर भी 2 पर कटा और इधर भी 2 पर कटा। ये देखिए इस ग्राफ में क्या हमको पहले ही पता चल गया था क्या कि हम जब वो मान निकाले थे क्या a1/a2 और नहीं अब बराबर b1/b2, यानी ये प्रतिच्छेदी रेखा। ये तो प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ पर भी पहले भी पता चल चुका था। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ से जो ये क्या होता है 2 और ये जो यहाँ पर आता है 2, तो इसका क्या होता है x का और y का मान भी अगर आप किसी और विधि से भी निकालेंगे तो उसका क्या निकलेगा 2 ही निकलेगा। x और y का मान 2 निकलेगा। फिलहाल तो इसको हमको ज़रूरत है नहीं, फिलहाल इस पर ग्राफ पर काटना था, इसको हम काट दिए। इसका आंसर यही हो जाएगा। तो अब चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए तो अब अगला प्रश्न है क्या, यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न ये 5 नंबर का प्रश्न है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और जिसका क्या है अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो इसमें बाग की विमाएँ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए तो इसको भी हल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर हम पढ़ के उसके बाद फिर बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें समझने वाला बात है। देखिए सबसे पहले इसमें अर्ध परिमाप हमको दिया है, तो अगर आपको अर्ध परिमाप का सूत्र पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए
यहाँ पर थोड़ा सा रफ में आपको समझा देते हैं। ये मान लीजिए क्या, ये कोई आयत है, यहाँ पर आयत ही बोल रहा है, आयत आयताकार का मतलब क्या है, आयत ही है। ये कोई आयत है, ये आयताकार भाग है, तो यहाँ ये क्या होता है, ये लंबाई होता है, यानी एल से इसको लेंथ बोलते हैं। और ये भी क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। इन दोनों को आमने सामने भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और ये दोनों जो चौड़ाई है ये भी क्या होता है, आपस में दोनों बराबर होता है। तो देखिए ये दोनों बराबर, इसको क्या कहते हैं, चौड़ाई यानी ब्रेथ एल और बी। देखिए तो इसका सबसे पहले परिमाप किसको कहते हैं, ये जो चारों लाइन घुमा हुआ है इसी को तो परिमाप कहते हैं। वृत्त का भी परिधि किसको कहते हैं, जो ये वृत्त घुमा रहता है वही, उसी को तो परिधि कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये जो चारों लाइन है ये क्या है, परिमाप है। तो इसको परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए ये एल क्या है, तो यानी कि एक एल और दो एल, तो ये क्या हो जाएगा, दो एल। और इसी तरीके से फिर क्या करेंगे, प्लस एक बी और दो बी, क्या हो जाएगा, एक बी और एक बी, ये क्या हो जाएगा, दो बी हो जाएगा। तो इतना तक समझ गए। तो अब देखिए ये आपको करना नहीं है, अगर आपको सूत्र नहीं याद रहेगा उसके लिए ये रफ में करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एल और प्लस में क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। इसी को लंबाई प्लस चौड़ाई भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया, परिमाप निकल गया। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, इसका आधा ही तो होगा अर्ध परिमाप। तो इसको क्या करेंगे, दो से भागा दे देंगे, यही क्या हो जाएगा, हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो एल प्लस बी क्या हो जाएगा, हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो देखिए अब हमको इसको क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए। देखिए एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई तो हमको पता है नहीं, तो इसको पहले सबसे पहले मान लेंगे। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर माना कि बाग की लंबाई या आयताकार बाग की लंबाई, चलिए बाग की लंबाई मान लेते हैं। बाग की लंबाई, बाग की लंबाई इसको मान लेते क्या, एक्स मान लेते। चलिए एक्स मीटर, और यहाँ इसी और क्या करेंगे, बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई इसको वाई मीटर मान लेते। चलिए एक्स मीटर और वाई मीटर मान लिए। तो अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, प्रश्न जो बोल रहा है उस प्रश्न के अनुसार करेंगे। तो प्रश्न बोल रहा है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितना है हमारा, एक्स है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न से लिख लेते। चलिए प्रश्न से, अब देखिए बोल रहा है क्या, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई हमारा कितना है, एक्स है। लंबाई से चौड़ाई क्या है, 4 अधिक है, तो चौड़ाई वाई है। तो वाई में क्या करेंगे, 4 अधिक है तो जोड़ देंगे, अगर 4 कम बोलता तो क्या करते, घटा देते। तो यहाँ पर 4 अधिक है तो ये क्या हो गया, समीकरण हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ पर 1 नंबर का समीकरण ये हो गया, एक समीकरण इसको मान लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए आगे क्या बोल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आगे बोल रहा है अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिख लेते हैं पुनः प्रश्न से। प्रश्न से चलिए अब यहाँ पर अर्ध परिमाप जो दिया है उसको लिख लेंगे। चलिए अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। चलिए 36 मीटर। अब देखिए अब हम आपको क्या बताए थे, अर्ध परिमाप यहाँ पर निकाले थे। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि लंबाई कितना है, एक्स। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × एल प्लस बी और बट्टा 2। अर्ध परिमाप का मान जो है वो ये गया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा एल प्लस बी, एल प्लस बी बराबर 36 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए एल किसको माने हैं, एक्स को, तो एक्स। अब बी किसको, यानी कि चौड़ाई किसको माने हैं, वाई को। क्या हो जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। चलिए 36 मीटर। अब देखिए अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाला बात है। अब ये समीकरण इसको क्या करेंगे, 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखिए ये जो समीकरण 1 निकाले हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का मान निकला है y + 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रख लेंगे। तो चलिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने
पर क्या कर रहे हैं हम, समीकरण एक ही से तो x का मान रख रहे हैं, इसका x का मान इसमें रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पर क्या करेंगे x, यहाँ पर x की जगह पर क्या है, x की जगह पर यहाँ पर देख लीजिए x का मान क्या है, y प्लस 4 है। तो x की जगह पर y प्लस 4 रखेंगे, तो x की जगह पर y और प्लस 4, और उसके बाद यहाँ पर क्या है y है प्लस में, तो y भी लिखेंगे, अब बराबर 36 है। यहाँ पर देख लीजिए x का मान क्या है 4 प्लस y, सॉरी y प्लस 4, और ये y है बचा ही है, तो इसको भी लिख लेंगे साइड में। अब मीटर है, चलिए मीटर, अब मीटर आप लास्ट में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, या तो लगाते जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर y और प्लस y क्या हो जाएगा 2y, अब प्लस में क्या बच जाएगा यहाँ पर 4, अब बराबर क्या हो जाएगा 36, कोई दिक्कत यहाँ पर 36 मीटर। अब देखिए ये 2y अब बराबर क्या हो जाएगा ये 36, और ये प्लस का 4 उस साइड आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 32। अब ये कट जाएगा यहाँ से, तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर y का मान कितना निकल गया 16 निकल गया। तब इसी y का मान को किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में चलिए रखने पर 1 में रखेंगे, तो 1 क्या है x बराबर है y प्लस 4। चलिए x बराबर y प्लस 4 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर x का मान रखे, सॉरी x के नहीं y का मान रखना है, तो y की जगह पर क्या रखेंगे 16 रखेंगे। चलिए 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा x बराबर 20 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अतः हम देखिए x को क्या माने थे, x को लंबाई और y को चौड़ाई, तो यानी कि लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई यानी कि इसको x माने थे तो इसका क्या हो जाएगा लंबाई 20 मीटर, और इसी तरीके से चौड़ाई यानी कि y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 है, चलिए 16 मीटर। तो यानी हमारा लंबाई और चौड़ाई निकल गया, यही उसका क्या है विमाएँ है, तो यही क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 6 नंबर का, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि किस तरीके से होना चाहिए। पहले नंबर में दिया है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, दूसरा में है समांतर रेखाएं हो, और तीसरा में क्या है संपाती रेखाएं हो। यही 3 कंडीशन को क्या करना लिखना है, एक समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण क्या करना है हमको बनाना है, और उन दोनों को ग्राफ कैसा होना चाहिए प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होना चाहिए। हालांकि हमको इसमें ग्राफ बनाना नहीं है, लेकिन इसको पता करना है कि ऐसा समीकरण को उदाहरण देना है जिससे पहले कंडीशन में क्या है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, और दूसरे में समांतर रेखा हो, या तीसरे में संपाती रेखा हो। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो समीकरण दिया है उसको एक को लिख लेते हैं, और दूसरे को क्या देना है उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला समीकरण क्या है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है एक दिया है क्या 2x और प्लस 3y है, सॉरी 3y माइनस 8 बराबर 0 है। एक समीकरण दिया है और दूसरा बोल रहा है लेने के लिए, और जिसमें क्या कर रहा है 1 नंबर का क्वेश्चन को हल करना है। 1 नंबर में दिया है समांतर रेखा, सॉरी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें पहले तो हमको ये कंडीशन समझना होगा क्या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं किस कंडीशन का होता है। तो देखिए A1/A2 नहीं होगा बराबर B1/B2, इस तरीके का कंडीशन होगा तभी क्या होगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। तो यानी कि हमको क्या करना है इसके बराबर इसको नहीं होने देना है, बाकी कुछ भी बराबर हो उससे हमको मतलब नहीं है। तो इस तरीके से मान रखना है ताकि A1/A2 बराबर B1/B2 ना हो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला समीकरण जो है एक बार इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। तो इसको हम क्या करेंगे अपना मन में ही सोच लेंगे। यहाँ पर क्या रख लेते हैं, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर 3x रख लेते हैं, और यहाँ पर माइनस का 5y रख लेते हैं, और प्लस का कुछ भी रख लीजिए, या तो इसको वही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, या प्लस में मान लेते हैं यहाँ पर 10 रख देते हैं बराबर 0। तो ये पर देखिए इसको अगर हम करेंगे A1/A2 अब B1/B2, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आ जाएगा 2/3, और इसका क्या आ जाएगा 3/-5, यानी ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका उदाहरण यही हो जाएगा क्या, इसी तरीके से सोचना है कि इन दोनों को बराबर नहीं होने देना, यहाँ पर कुछ ही मान रख के। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे क्या
A1 बट्टे A2 अब बराबर नहीं है क्या B1 बट्टे B2 इस तरीके से होगा। तो इसका आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसका मान बैठाकर ये कंडीशन फॉलो करवा सकते हैं इससे, और उसके बाद वहाँ पर लिख देना है क्या ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। चलिए इसको कर लेते हैं, मान को रख कर बैठा देंगे। चलिए तो यहाँ पर आपको पहले ये नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब चलिए इसको हल यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ये नहीं लिखते जाएंगे हम क्या A1 ये है A2 ये है, तो यहाँ पर आप साफ साफ दिख रहा है ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये इसी तरीके से A2 B2 C2 इस तरीके से। तो अब इसको डायरेक्ट मान लिख लेते हैं। यहाँ पर A1 बट्टे A2 इसका मान क्या हो जाएगा, A1 2 है और बट्टे क्या है A2 3 है। कोई दिक्कत, यहाँ पर 2 बट्टा 3 आ गया। और यहाँ पर क्या है B1 और बट्टे B2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और बट्टा -5। अब यहाँ पर यही कंडीशन लिख देना है, चूँकि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये क्या हो गया, एक उदाहरण हम इसको 1 नंबर का दे दिए। और दूसरा हम क्या बोल रहा है, तो दूसरा हम यहाँ पर क्या बोल रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। हाँ, दूसरा हम बोल रहा है समांतर रेखा हो। तो चलिए आप समांतर रेखा करना है, तो समांतर रेखा देखिए, इसका भी सबसे पहले हमको कंडीशन देखना होता है कि समांतर रेखाएं होता किस तरह का है समांतर रेखाएं। चलिए इसको सबसे पहले यहाँ पर उतार लेते हैं क्या है। चलिए पहले इस समीकरण को एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y -8 बराबर 0 है। आप देखिए आप दूसरा में बोल रहा है क्या समांतर रेखा हो, तो समांतर रेखा का कंडीशन क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका कंडीशन है A1 बट्टे A2 अब बराबर B1 बट्टे B2 अब बराबर नहीं हो क्या C1 बट्टे C2, यही है इसका कंडीशन। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए इन दोनों को बराबर करना है, तो क्या करेंगे हमको इसमें किसी भी एक संख्या से गुना कर देना है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जैसे मान लीजिए हम इसमें से 2 से गुना कर लेंगे और इसको क्या करना है, इसको हमको बराबर नहीं होने देना है। तो इसमें देखिए मान लीजिए इसमें क्या करेंगे हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6y। मान लीजिए तो अपना मन में ही गुना करना है, इस तरीके से गुना करना है ताकि ये कटकर बाद में क्या ये दोनों बराबर आ जाए, ये बराबर ना आए। इसमें गुना नहीं करना है उससे, हालांकि इसमें और कुछ भी और अलग से आप रख सकते हैं इसको आप चाहते हैं या तो फिर यही 8 भी रख देंगे तो भी चलेगा। मान लीजिए यहाँ पर -8 ही रख दे या 10 रख दे 12 कुछ भी रख देंगे, इसको बस हमको बराबर नहीं होने देना है किसी भी तरीके से, इन दोनों के बराबर ये ना हो। चलिए बराबर 0। तो अब ये क्या आएगा, यही एक तरीका, इसको आप किसी भी एक संख्या से गुना कर सकते हैं, या तो 2 से कीजिए या 4 से कीजिए, कुछ भी करेंगे इन दोनों के मन में गुना करके उसको इस तरीके से लिख देना है। और ये क्या करना है, इसको या तो इसी तरीके से लिख दीजिएगा या बस उसको जिससे मान लीजिए 2 से इसको हम गुना करके ये लिखे हैं, तो बस इसको 2 से गुना मत कीजिएगा और बाकी कुछ भी लिख दीजिए अलग से 10 5 4 कुछ भी, या तो यही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या होगा A1 बट्टे A2, इसी तरीके से इसको हल करना है। तो A1 बट्टे A2 का क्या मान होगा, ये हो जाएगा 2 और बट्टे 4, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 बट्टा 2। इसी तरीके से B1 बट्टे B2 ये वही आएगा, इस तरीके से कीजिएगा तो वो वही आएगा ही। तो क्या हो जाएगा B2, चलिए B2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा B2, यहाँ पर देख लीजिए B2 का मान क्या है, यानी कि B1 3 B2 6 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट के भी क्या आ जाएगा 1 बट्टा 2 आ जाएगा। चलिए आप C1 बट्टा C2 को देख लेते हैं, C1 बट्टा C2। अब यहाँ पर देखिए -8 अब बट्टे -8, ये गया ये गया, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉरी 1 आ जाएगा, यहाँ पर बट्टा में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये देखिए ये इन दोनों के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर 10 भी रख देंगे तो भी नहीं आएगा बराबर, तो आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, बस खाली ये कटे ना उससे, बराबर ना आए इससे। चलिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि A1 बट्टे A2 अब बराबर B1 बट्टे B2 अब बराबर नहीं है क्या C1 बट्टे C2, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा क्या बोल रहा है इसमें, समांतर रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। चलिए यही बोल रहा है समांतर हो या अब उसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा है संपाती रेखा। अब देखिए संपाती रेखा में क्या कंडीशन है, तो संपाती रेखा में क्या कंडीशन है, तो ये होना चाहिए A1 बट्टे A2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यही कंडीशन है इसका। इसी के रूप में करना है। पहले समीकरण को लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या है, 3 नंबर का है, 3 नंबर लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर समीकरण क्या है, तो यहाँ पर है 2x + 3y -8 = 0। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें बस आपको या तो इन सभी में 2 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, किसी भी एक संख्या से इस तीनों में गुना कर दीजिए, बस हमारा आंसर आ चुका है। तो मान लीजिए इसमें 2 से कीजिए या 3 से, हम यहाँ पर 2 से ही कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से मान लीजिए मन में ही गुना करके इसको समीकरण लिख देना है। इसमें क्या हो जाएगा, 2 को गुना करेंगे तो 4x प्लस, और 2 को यहाँ पर 3 को 2 से करेंगे 6y, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर इसको 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा और बराबर 0। बस कुछ नहीं करना। या तो आप चाहे तो इसको 3 से भी गुना कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो यहाँ पर तो भी वही आंसर आने वाला है। 3 से कीजिए या 4 से कीजिए, तीनों को कर देना है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर भी A1/A2 वही सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर A1 का मान 2 है, अब 4 आ जाएगा। तो ये गया, तो यहाँ पर 1/2 आ गया। चलिए, A1/A2 का 1/2 आ गया, तो B1/B2 इसका क्या है 3 और 6, डायरेक्ट 3/6 ये गया। यहाँ पर 1/2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए C1/C2, तो यहाँ पर क्या है माइनस का 8 बट्टे माइनस का 16, ये माइनस से माइनस ये गया। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 1/2, यानी ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो बस आपको इसी तरीके से क्या लिख देना है, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, इसीलिए क्या हो जाएगा इसीलिए ये संपाती रेखा में हो जाएगा। तो बस इसका यही आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चाहे तो उसको लिख सकते हैं उस कंडीशन को। तो ये क्या हो जाएगा, संपाती रेखा है, संपाती रेखा है। चलिए, आप इस तरीके से समझ चुके हैं तब तक। तो आप इसका इसी तरीके से करेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा मज़ेदार है। चलिए उसको कर लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ पर है समीकरण x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। तो इसको तो पहले सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है, ग्राफ खींचेंगे। और उसके बाद x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। यही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखने में लग रहा है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। बनाते बनाते खुद पर खुद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 समीकरण दिया है, इनका पहले ग्राफ बनाना है, उसके बाद ऑटोमेटिक सारा कुछ हो जाएगा। ग्राफ बनते ही सब कुछ हो जाएगा इसका, बस ग्राफ बनाना है, इसमें समझ लीजिए। तो यहाँ पर दोनों समीकरण को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। चलिए, तो पहला समीकरण है यहाँ पर कितना, 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए 7 नंबर का यहाँ पर है x - y + 1 = 0 है। चलिए, और दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 2y -12 = 0 है। ये दोनों समीकरण है। अब इन दोनों ग्राफ बनाना है। पहले इसका मान निकालेंगे, फिर इसका 2 मान निकालेंगे, फिर ग्राफ पर काट देंगे। चलिए, इसको मान लीजिए x का मान क्या रख देते, 0 रख देते। यदि x बराबर 0, चलिए यदि x बराबर 0 रख देते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर 0 -y यहाँ से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर +1 है तो उससे हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये गया। आप ग्राफ बना चुके हैं तो आप उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग को भी पता चल गया होगा कैसे करना है। तो यहाँ पर y का मान 1 निकल गया। आप क्या रखेंगे, y का मान भी 1 रख देते, चलो y का मान 0 रख देते हैं, y बराबर 0। तो y बराबर 0 रख दिए, तब क्या आ जाएगा, x माइनस y के जगह पर 0, तो बराबर क्या आ जाएगा, ये उस साइड जाकर -1 आएगा, पता ही है अब। तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। चलिए, इनका मान निकाल लिए 2। अब इनका भी आप चाहें तो इसका 3 मान निकाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन 2 से निकल जा रहा है तो 3 का क्या ज़रूरत है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका मान अगर 0 रखेंगे तो भी ठीक ही है। चलिए, इसका x का मान 0 रख लेते हैं। यदि x बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुना 0 + 2y और -12 बराबर 0, इतना हो गया। तब ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा और ये कट जाएगा यहाँ पर। तो y का मान कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, 6। चलिए, x का 0 रखे तो y का 6 निकल गया। अब y का 0 रखेंगे तो भी ठीक ही है। चलिए, y बराबर 0, y का मान 0 निकाल लिए, रख लिए सॉरी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x और प्लस 2 गुना 0 बराबर, सीधे इधर को उस साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x
अब बराबर 12 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना होकर 0 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो 4 तिया 12। एक्स बराबर कितना निकल गया? 4 निकल गया। अब ये सारा मान निकल चुका है, तो अब इसको ग्राफ पर बस काटना है। चलिए ग्राफ पर इसको काट लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर भी शुरू कर लेते हैं काटना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो जो मान है उसको बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान 0 और y का मान 1 है, तो x 0 में चला गया और y का कितना है? 1 है, तो y का 1 इधर जाएंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। चलिए अब उसके बाद देखिए y का मान क्या है? 0 है। x का मान क्या है? माइनस का 1 है, सॉरी x का मान माइनस का 1, यानी x का मान माइनस का 1, तो ये कहीं यहाँ पर आएगा। चलिए अब ये दोनों पॉइंट को सबसे पहले मिला देंगे। चलिए इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। चलिए इसको लाइन खींच देना है। ये पहला रेखा हो गया। बिंदु का नाम भी देना है। तो यहाँ पर ये किस बिंदु का नाम है? ये है प्लस का y का 1 है, यानी कि ये 0,1 है। और ये क्या है? तो ये है -1,0। चलिए ये समीकरण किसका है? तो ये है x माइनस y, अब प्लस क्या है? प्लस 1 बराबर 0 है। चलिए ये समीकरण लिख दिए। आप दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर जो है x 0 तो y का 6। चलिए x 0 और y का यहाँ पर 6 आएगा। चलिए अब उसके बाद y का क्या है? 0 है, तो x का 4 है प्लस का, तो इधर आएंगे। चलिए अब क्या करना है? इन दोनों को मिलाना है। चलिए इन दोनों का मिला देते हैं। चलिए इन दोनों को मिला दिए। अब देखिए ये जहाँ पर कटा, ये कहाँ पर कटा? आप सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा वही है, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो निर्देशांक के बारे में बोल रहा है। पहले निर्देशांक देखिए, ये इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? -1,0। और जो ये देखिए, और बाकी कौन सा बिंदु है? ये बिंदु है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है? इसको अभी तो ये 4, यानी कि ये है कितना है? 0 4,0। क्या है? 4,0। इस बिंदु का निर्देशांक ये है। पहले तो ये देख लीजिए, एक्स अक्ष के बारे में बोल रहा था, तो एक्स अक्ष ये है। इस पर बने त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, यानी इस पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये त्रिभुज बन रहा है इस पर, यही तो त्रिभुज बन रहा है इस पर। तो आप देखिए ये त्रिभुज पता चल गया। हमारा एक का निर्देशांक ये है, इसको मान लीजिए क्या? इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं क्या? बी मान लेते हैं। चलिए इसको सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत है? ये ABC त्रिभुज हो गया। तो हमको एक का मान क्या पता चला है? इसका निर्देशांक -1,0, इसका निर्देशांक 4,0। तो इसका क्या होगा? तो इसका निर्देशांक ये होगा, ये इस किसके सामने कटा है? ये 3 के सामने में कटा है, यानी कि y का मान क्या हो जाएगा इसमें? 3। और x कहाँ पर कटा है? तो ये 2 के सामने में कटा है। ये आपको ग्राफ पर यहाँ पर लाइन भी बना होगा, तो इससे पता चल जाएगा ये कहाँ पर है? 2 के सामने, यानी कि 2,3। x को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 y का 3। यही क्या हो गया हमारा? इसका निर्देशांक हो गया। अब क्या बोल रहा है? इस त्रिभुज को छायांकित करने के लिए बोल रहा है। देखिए यहीं पर है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है? त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। तो छायांकित करने का क्या मतलब है? ये लीजिए, इसको छायांकित कर दिए। यही तो है हमारा त्रिभुज। देखिए ये छायांकित करने का मतलब क्या हुआ? इससे उसको ये पता चलेगा कि हाँ आपने यही त्रिभुज के बारे में बता रहा है उसको, क्योंकि ये देखिए ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसलिए इसको छायांकित करने के लिए बोल रहा है, ताकि हाँ आपको भी पता चले कि यही त्रिभुज है, तो वो समझ जाएगा हाँ इसके बारे में ही आप बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये छायांकित का मतलब यही हुआ। इस पर डॉट डॉट लगा देंगे, तो यही हो गया उसका छायांकित। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। चलिए।